हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 के क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन पेपर रिलीज करने वाले हैं। और जिस भी बच्चे ने इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है, मैं चाहूंगा कि आप सभी उस बच्चे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के थैंक यू बोल दो। उस बच्चे का प्यारा सा जो नाम है वो है उत्कर्ष। तो आप लोग उत्कर्ष थैंक यू करके जरूर लिख देना, क्योंकि उसने अपने स्कूल के क्वेश्चन पेपर को आपको भेजा है ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखो, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूरी तरीके से उम्मीद मत रखना कि इसके सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फंस सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें है ना, इस क्वेश्चन पेपर में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी इस क्वेश्चन पेपर को 80 मार्क्स जो क्वेश्चन पेपर है और 3 घंटे जो तुम्हें समय दिया हुआ है, तुम लोग भी इसे 3 घंटे में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना। ये नहीं कि भैया बन तो जा रहा था क्वेश्चन पेपर, लेकिन हम लोग समय बहुत ज्यादा लगा दिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए ना। हम लोग क्वेश्चन पेपर क्यों रिवील करते हैं? ताकि बच्चा जो है उसको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का एक आइडिया लग जाए कि 3 घंटे में उससे क्वेश्चंस बन रहे या नहीं बन रहे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और साथ ही साथ इस बच्चे को थैंक यू जरूर बोल देना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर भी हमारे चैनल पे इसी तरीके से डिस्कस किया जाए, तो जल्दी से तुम लोग जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को भेज दो। और केवल मैथ्स ही नहीं, तुम लोग सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हो। हम सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा बोर्ड का जो पैटर्न है, जो हमारा बोर्ड का एक्चुअल सैंपल पेपर होता है ना, पूरा उसी तरीके से उसी को उठा करके यहाँ पर छापा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर है तो समझ जाओ कि ये बोर्ड के पैटर्न का क्वेश्चन पेपर है, ना कि अल्टू फल्टू वाला क्वेश्चन पेपर। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शंस वगैरह ये सब चीज़ें मैं तुम लोग को पहले भी कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग फटाफट करेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक चीज बस ध्यान रखना है कि टेक पाई इक्वल टू 22/7 वेन एवर रिक्वायर्ड इफ इट नॉट स्टेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाई की वैल्यू तुमको 3.14 वाला वैल्यू लिखा हुआ नहीं है, तो आपको वहाँ पर 22/7 देना है। नहीं तो अगर क्वेश्चन में 3.14 अगर यूज करना होगा ना, तो क्वेश्चन बगल में ही लिख देता है कि भैया यहाँ पर 3.14 यूज करो। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने थोड़ा सा वो नॉइज कैंसलेशन ऑन किया है, क्योंकि बाहर खटखट आवाज चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं और सेक्शन ए से हम लोग क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं एक्चुअल में। क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा, सॉल्व करने में तो और समय लगेगा। अगर मैं फटाफट बस सॉल्व करूंगा तो 3 घंटे से कम समय लगेगा, और तुमको एक्सप्लेन करूंगा तो 5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसीलिए मैं केवल तुमको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, ना कि सॉल्व करा रहा हूँ। अगर तुमको किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें उन क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15। 12, 21 और 15 का तुमको HCF और LCM बताना है। बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बच्चे से क्वेश्चन बनना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से है, और उसके भी पहले वाले एक्सरसाइज से। बहुत सारे बच्चे पहले एक्सरसाइज को हल्का में ले लेते हैं कि नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शो इन द फिगर, देन द नंबर ऑफ इट्स जीरो। बताओ उसके जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, बताओ। तो इस पॉलिनोमियल को देख करके तुम फटाक से कमेंट करके मुझे बताओ कि इसमें तुम्हारे नंबर ऑफ जीरो कितने होने चाहिए, देख करके तुमको पता चल जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -6। दो लीनियर इक्वेशन के पेयर जो दिए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग को बोल रहे हैं कि ओहो, इसमें ग्राफ दिया हुआ था एक्चुअल में यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा बच्चे ने फोटो जो लिया ना, ब्लरी ले लिया। तो मैं तुम लोग को ऑप्शंस बता दे रहा हूँ। यहाँ पर तुम लोग को ये दिख ही रहा है जो लीनियर इक्वेशन, इसमें बोल रहा है कि क्या इसके नो सॉल्यूशंस होंगे, या फिर ओनली सॉल्यूशन 0 0 होगा, या फिर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये 4 ऑप्शंस हैं। बाकी ग्राफ अगर तुम लोग को दिख रहा हो तो चलो काम चला लेना, मुझे तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है। नीचे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ना ब्लरी है, बाकी जो बाकी क्वेश्चन पेपर है वो अच्छा सा है। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है कि x इक्वल टू अगर 0.3 है, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 0.9 k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, अगर तुमको नहीं भी दिख रहा होगा तो x स्क्वायर फिर माइनस में 0.9 k लिखा हुआ है। ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो 0.3 दी हुई है। ठीक, तो यहाँ से हमको ये जो k का वैल्यू है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, एपी वाला क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से उतारा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि कौन सा जो टर्म होगा इस वाले एपी का वो 210 होगा। 21, 42, 63 और 84 में अगला जो कौन सा, मतलब कि किस नंबर पे, कौन से टर्म पे हमारा 210 आ जाएगा। देन 6 क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x एक्सिस which are equidistant from the point -34 and 25 are। -23 0 है, फिर 20 और 0 है, 4/5 और 0 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे कर दिया है, नहीं तो लास्ट में ये ऑप्शन जो है लास्ट में होता है नॉर्मली। फिर 7th क्वेश्चन है, द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are
ए जो है वो हमारे पास -2 एंड 3 है, बी हमारा 6 और 7 है, और सी जो है वो हमारा 8 और 3 है। और यहाँ पर हमको फोर्थ जो वर्टिसेस हमारा जो है ना, जो डी वाला पॉइंट है, उसके पर पूछ रहा है कि उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने होने चाहिए। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ, हेलो हेलो, हाँ हो रहा है रिकॉर्ड, चलो ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। 8th क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल आर पी सॉरी पी आर एस। यहाँ पर जो तुमको फिगर दिख रहा है, इसमें जो एंगल तुम्हारा पी क्यू आर है, देखो कहाँ पर बना है, ये तुम्हारा पी पॉइंट है, ये वाला, ये है क्यू और ये पॉइंट है आर। तो इस एंगल की बात कर रहा है कि ये जो एंगल है पी क्यू आर वो इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर तुम्हारा पी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, पी आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो बच्चों ने लिखा भी है बहुत अच्छी बात है। पी एस जो है ये वाला तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए जो पी क्यू होगा, पी से लेकर के क्यू तक का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। 32 होगा, 16 होगा, 24 या फिर 12 होगा। देन यहाँ पर सर्कल रोटेट चैप्टर से आगे बेहतरीन क्वेश्चन टेंजेंट वाला। ये क्वेश्चन तुम लोग देखे होगे एनसीईआरटी बुक में। टीपी और टीक्यू टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। देखो ये वाला टीपी है, ये वाला तुम्हारा टीक्यू है। टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर जो तुम्हारा एक एंगल बना हुआ है टी पी क्यू, गलत थोड़ा सा ऊपर नीचे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लगता है मिसप्रिंट किया गया है। क्यों मिसप्रिंट है? क्योंकि देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है। 60 डिग्री यहाँ नीचे लिख दिया है, लेकिन बात कर रहा है इस वाले एंगल का। तो टी पी क्यू जो है वो हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बताइए जो ओ पी क्यू होगा, ये वाला कंप्लीट ये ओ पी और क्यू, ये जो यहाँ पर आधा पार्ट है ना, इस वाले एंगल का मुझसे बात पूछ रहा है कि ये कितनी डिग्री का होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर तो इसको मिटा भी दे रहा हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, मुझे याद दिला देना। तो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से तुम लोग और अच्छे से देख सकते हो क्वेश्चंस को। थोड़ा सा जब इसको तुम ब्लर को जूम को कम करोगे ना तो और अच्छे से दिखेगा ये। अगला 10th क्वेश्चन है कि इफ अ कॉर्ड ए बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, then the angle between the tangent to the circle draw from A and B is, कौन सा एंगल बनेगा? यहाँ पर इस वाले डायग्राम पूछ रहे हो, मैं तुमको दिखाता हूँ डायग्राम सॉरी नहीं दिया हुआ है, बस सिंपली डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 120 डिग्री। मैं चाहूंगा कि बाकी प्यारे बच्चों जब भी तुम लोग क्वेश्चन पेपर भेजना तो थोड़ा सा फोटो को अच्छा लेने की कोशिश करना, क्योंकि देखो यहाँ पर फोटो को या फिर जब तुम लोग मेरे को भेजो ना फोटो को तो उसको एचडी क्वालिटी में भेजा करो, तो मैं जब पीडीएफ बनाऊंगा तो ऐसे फटेगा नहीं पीडीएफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 है, क्या लिखा हुआ है मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, हमसे टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि ये कितना होगा, क्या वो 1/3 होगा या √3 होगा, सॉरी यहाँ पे भी √3 है, 1/√3 या फिर √3 या फिर 1 या फिर 0, इनमें से कौन सा होगा? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन मैंने ना अपने एनसीईआरटी वाली वीडियोस में कराया है। अगर तुम लोगों को एनसीईआरटी के कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे चैनल पे जाना, हमने पूरा का पूरा एनसीईआरटी का बुक जो है वो कंप्लीट करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पर तुमको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर का कि 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू -1/4, 5/4, -9/4 या फिर 3/4। 13th क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला है कि पोल ऑफ हाइट 60 मीटर हैज अ शैडो ऑफ लेंथ 20√3 मीटर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो एंगल बन रहा है सन के द्वारा एलिवेशन वाला वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 का, 60 का, 45 का या फिर 15 का। Then 14th question is find the area of sector of a circle having radius 6 cm and angle 30 डिग्री। ये तुम्हारे पास चार ऑप्शन दे दिए हैं सेक्टर्स के एरिया का। 15 क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड ही है, सेक्टर वाला ही है। एक हॉर्स जो है वो ग्रेजिंग करता है फील्ड में, घास चर रही है। It is tied to a pole with rope of 6 meter. The horse move from point A to point B, making an arc with the angle of 70 degree. Find the area of sector grazed by the horse. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में तुम लोगों को कई ठोकर करवा रखे हैं, तो एनसीईआरटी वीडियो जरूर देख लेना। 16th वाला है a die has its 6 faces mark 1, 2, 2, 2, 5 और 6. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो एक पासा है हमारे पास, पासा में नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन इस वाले पासा की खासियत ये है कि 1 2 के बाद 3 4 नहीं है, 3 4 के बदले में भी 2 2 है। तो जब हम फेंकेंगे तो 2 क्या नहीं, कितने चांसेस होंगे? तो सिंपल है, 3/2 है तो ऊपर में 3 लिखो, नीचे में 6 लिखो, कट कर दो तो ये तुम्हारा 1/2 आ जाएगा, है ना। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वही सही है। चलो सोल्यूशन नहीं करना है, फटाफट मैं क्वेश्चन कराता हूँ, टाइम पास हो जाएगा तो सोल्यूशन में। 17th क्वेश्चन है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल shuffled deck of 52 playing cards. The probability of that it is a red king is, यानी कि एक कार्ड जब हम निकाले तो रेड किंग के आने के कितने चांसेस हैं ये पूछ रहा है। 2/26, 1/26, 2/13 या फिर 1/52। 18th क्वेश्चन the distributions given gives the marks obtained
बाई 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट। नंबर दिया हुआ है कि 10 से कम नंबर जो है कितने बच्चों का है, तो 3 बच्चों का है, 20 से कम जो है 12 बच्चों का है, इस तरीके से हमको नंबर दिया हुआ है। द मॉडल क्लास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो दिया हुआ है इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो वो कितना आएगा, मॉडल क्लास जो है, मैंने सॉरी मोड नहीं निकालेंगे, बोल रहा मॉडल क्लास केवल हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो वो कितना होगा, क्या वो 30 से 40 होगा, 20 to 30 होगा, 50 to 60 या फिर 10 to 20 होगा। अब लास्ट के जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन वाले हैं। पहला असर्शन क्या दिया हुआ है भैया, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन द सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। एक कोन है उसके ऊपर में एक स्फीयर रखा हुआ है, दोनों का अपने को डायमेंशंस वगैरह दे दिए हैं। द वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड सॉलिड इज 1737.97 सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों को मिला करके इस स्फीयर को और हमारा जो कोन है इन दोनों को मिला करके जो हमारा एक जो भी एक सॉलिड बन रहा है उसका जो कंप्लीट हमारा वॉल्यूम है वो इतना दिया हुआ है। और हमसे बस यहाँ पर रीजन में बोल रहा है कि जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो क्या ये हमारा आपस में कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक, ऑप्शंस वही हैं जो दिख भी नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही तुम लोग पता है कि दोनों सही हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये ऑप्शन ए होता है। फिर ऑप्शन बी में रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। फिर यहाँ पर assertion is true, reason is false, और फिर यहाँ पर assertion is false and reason is true इस टाइप से होता है। ये 20वां वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी रीड नहीं किया जा पा रहा है, बस इतना समझ में आ जा रहा है कि एपी वाला क्वेश्चन है, अब नहीं पता क्या क्वेश्चन था, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं 21 वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है प्रूव करो 10 प्लस में 2√3, क्या है 10 प्लस में 2√3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और √3 हम लोगों को दिया हुआ है कि वो एक इरेशनल है। तो ये क्वेश्चन तो करके जाना ही जाना है, इस टाइप से क्वेश्चन एक तो जरूर आएगा तुम्हारे एग्जाम में। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिख रहा है इसमें AO डिवाइड बाई OC, ये देखो AO यहाँ से यहाँ तक, फिर OC यहाँ से यहाँ तक, ये जो है वो इक्वल है BO डिवाइड बाई OD के, ठीक है, समझ में आ गया, जो कि है 1/2 के बराबर। अब AB है 4 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ DC। अगर आपका AB ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है तो DC की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। फिर 23 क्वेश्चन है, इन फिगर इफ टेंजेंट PA एंड PB ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O are inclined to each other at the angle of 70 degree, then find the measure of angle POA। इस वाले डायग्राम में तुमको ये जो POA ये जो एंगल दिख रहा है ना यहाँ पर, इसका ही वैल्यू फाइंड करना है। देन 27 क्वेश्चन है कि प्रूव करो द 24 क्वेश्चन सॉरी, प्रूव द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। आपको ये वाली आइडेंटिटी को प्रूव करना है जहां पर हमारे अंदर रूट के अंदर दिया हुआ है 1 प्लस में साइन थीटा है ऊपर में, नीचे में हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा, और इक्वल के उस साइड में तुम लोग को दिख ही रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। फिर यहाँ पर या फिर अगर ये वाला प्रूव नहीं करना चाहते तो इसको करो भैया कि अगर टेन थीटा जो है वो 4/5 है, टेन थीटा की वैल्यू 4/5 दी हुई है, वैल्यू बोल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का, ठीक है ना, लिख दे रहा हूँ एक बार, अगर कोई बच्चा नहीं देख पा रहा होगा तो वैसे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। और नीचे में भी सेम चीजें हैं, बस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा है नीचे में, ठीक है। आगे 25 वाले में चलते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर विद सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ओके। या फिर अगर इसको नहीं करना चाहते तो इस क्वेश्चन को करो कि इन द गिवन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O आर शो, रेडियस ऑफ द सर्कल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 2 सेंटीमीटर रेडियस है, बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो बताइए जो शेडेड रीजन है, ये जो तुमको सेक्टर दिख रहा है एक छोटा सा, इसका एरिया कितना होगा। अब आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन बनाओ। इन अ स्कूल 26 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस नेम A एंड B ऑफ क्लास 10, समझ में आ गया। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन A एंड 28 स्टूडेंट्स इन सेक्शन B होना चाहिए। अरे रे, फिर क्वेश्चन यहाँ पर ब्लरी का है, इसे फोटो भेजा रहे बबुआ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। सेक्शन B में हम लोगों को सेक्शन A का स्टूडेंट का नंबर दे दिया, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर this class library, their class library, so can they, तो लिखा है, अब नहीं पढ़ा रहा भाई, बस इतना ही मेरा आंख तेज है। सेक्शन ए और सेक्शन बी यहाँ पर दिख रहा है, आंख दुखने लगा, ज्यादा ऐसे मत किया करो बच्चों, अंधा करोगे क्या मेरे को ऐसा क्वेश्चन पेपर भेज के, हाय रे आंसू चू गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हटा दो ना, जो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको तो बना के दिखाओ। ये तो बहाना है, ये नहीं दिख रहा था सर तो हमने क्वेश्चन पेपर हमने किया ही नहीं, हम फ्रस्ट्रेट हो गए तो हमने छोड़ दिया, तो ये बहाना है बबुआ। जो दिख रहा है उसको तुम बना के दिखाओ, तब बोलो कि नहीं दिख रहा था उसको नहीं बनाए, तब मैं मानूं कि हाँ चलो तुम ईमानदार हो, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास, 28 वाला, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको लिख देता हूं मैं, ये है 3x प्लस में या माइनस में 7y होगा, एनसीईआरटी से मिला लेना। फिर यहाँ पर प्लस में 30 है और इक्वल को साइड में 0 है शायद,
नीचे में हमारे पास y माइनस में 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0, यही नंबर से बस बीच के जो सिंबल्स है ना वो आगे पीछे हो सकते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा नहीं दिख रहा। या फिर अगला क्वेश्चन है, इसको भी बना सकते हो, मस्त क्वेश्चन है। ए ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। ठीक है, ट्रेन चल रहा था नॉर्मल स्पीड से, अगर उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड बढ़ा दी जाती तो वो जहां भी पहुंच रहा था ना वहां 3 घंटे पहले पहुंच जाता। ठीक है, जो नॉर्मल उसकी स्पीड है उससे वो 3 घंटे पहले पहुंच जाता। तो एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 4 किलोमीटर आवर, यानी कि अगर उसकी स्पीड को 4 किलोमीटर पर घंटे से स्पीड को कम कर दी जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो उसको 3 घंटे ज्यादा समय लगते। जैसे कि जब उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती तो मान लो ट्रेन को 12 बजे पहुंचना था, इसका शेड्यूल टाइम जो है 12 बजे है, तो जब स्पीड को हम लोग बढ़ा दिए, जब प्लस कर दिए 5 किलोमीटर घंटे की स्पीड, तो वो समय फिर 9 बजे ही पहुंच गया। और जब सॉरी 12 के बाद 3 बजे ना, अरे नहीं हाँ जल्दी पहुंच गया, 9 बजे पहुंच गया। और जब स्पीड को कम कर दी गई तो उस कंडीशन में वो 3 घंटे ज्यादा समय लगाया, यानी कि वो 3 बजे वहां पहुंचा। 12 बजे पहुंचना था लेकिन दोपहर का 3 बजा दिया। तो ऐसा इसमें कहा गया है, ये बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक, अब पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो बताइए जो जर्नी की लेंथ है वो कितनी है, जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन को वो कितना है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स मिलेंगे इसमें भी तुमको। 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी दे दिए तुम्हारे सहूलियत के लिए, इसलिए क्वेश्चन पेपर मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस के लिए। इफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टच अ सर्कल प्रूव दैट द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर पेयर। या फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि इन फिगर अ सर्कल टच द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC at P and touch AB and AC produce at Q and R respectively. If AQ equal to 5 cm then find the perimeter of triangle AB and C. ओके तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा 29 नंबर के दो क्वेश्चन। 30 में सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव करो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सॉरी कॉस नहीं था यार, कॉस एक था। फिर यहाँ पर है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देन 31 क्वेश्चन है डेली वेजेस ऑफ 110 वर्कर्स ऑब्टेन इन अ सर्वे आर टेबुलेटेड बिलो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे एनसीईआरटी का, ये मुझे याद आ रहा है। जैसे जो 110 वर्कर्स थे उनका तुम लोगों को डेली का वेजेस यहाँ पर लिखा हुआ है कि 200 से 220 रुपया मिलने वाले 12 वर्कर हैं, है ना, 220 से 240 वाले 13 वर्कर है। तो हमको बोल क्या रहा है, कंप्यूट द मीन डेली वेजेस ऑफ दिस वर्कर, तुमको यहाँ पर मीन फाइंड करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का कि अगर x इक्वल टू -2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन का जो है x -2, x की जो वैल्यू -2 है वो क्या है, इसकी रूट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। k का वैल्यू यहाँ पर तो k दिख नहीं रहा, कहाँ पर है k, सो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस k ब्रैकेट में 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। इस तरीके से घुमा करके क्वेश्चन दिया है, मस्त क्वेश्चन है 5 नंबर का। और ये भी क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है, तो जाकर के मेरे एनसीईआरटी वाले वीडियो देख लेना अगर तुमको इसके सॉल्यूशन जानने हैं तो। या फिर अगर इसको नहीं बनाना चाहते इसको बना लो कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर है यहाँ पर, नहीं यार फील्ड है तो सेंटीमीटर में नहीं होगा, मीटर में होगा, मोर देन द शॉर्टर साइड। जो शॉर्टर साइड है रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, रेक्टेंगल फील्ड इस तरीके से होता है। इसका जो डायगोनल है वो क्या है, इस शॉर्ट वाले साइड से, ये बगल वाला जो साइड है उससे 80 मीटर या 60 मीटर ज्यादा बोल रहा है, या फिर 8 मीटर है, बच्चे ने तो यहाँ पर ओवर राइटिंग कर दिया है। ठीक है, 80 होगा क्योंकि यहाँ पे 60 लिखा है, यहाँ पर 80 ही होगा। फिर इफ द लॉन्गर साइड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो बताओ कि फील्ड के जो साइड है, लेंथ और जो ब्रेथ है वो तुमको बताने हैं। 33 क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसमें क्या बोल रहा है कि इन फिगर EF जो है वो पैरेलल है DC के और AB के। ये जो तुमको फिगर दिख रहा है यहाँ पर, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। आपको प्रूव करना है AE डिवाइड बाई ED। AE कहाँ पर है, यहाँ पर, ये वाला AE और ED, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो इक्वल होगा BF डिवाइड बाई FC के। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा 33 क्वेश्चन। 34 वाले में क्या दिया हुआ भैया, ये भी थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, फिर मैं पढ़ूंगा, तुम लोग कोशिश करना नोट डाउन करने का। ठीक है, मैं आग गड़ा रहा हूँ, तुम आग मत गड़ाना नहीं तो आग खराब हो जाएगा। क्वेश्चन है अ सॉलिड वुडन टॉय is in the shape of right circular cone mounted on a hemisphere of same radius. If the radius of the hemisphere is 4.2 centimeter and total height of the toy is 10.2 centimeter, then find the volume of the wooden toy. Also find the total surface area of the toy. तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन 34। अब इसी में दूसरा बनाया गया है, इसी क्वेश्चन का और बड़ा पोर्शन है, अगर तुम उसको नहीं करना चाहते इसको कर लो कि a wooden toy rocket is in the shape of cone mounted on a cylinder as shown in the given below figure.
द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 26 सेंटीमीटर है, वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो कोन वाला पार्ट है ये 6 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो इस कोन का बेस है उसका डायमीटर दिया है ना कि रेडियस, तो डायमीटर 5 है तो रेडियस 2.5 होगा या फिर 5/2 होगा। फिर वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, और ये जो सिलेंडर है इसका यहाँ पर जो बेस है इसका डायमीटर बोल रहा है 3 सेंटीमीटर। तो इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर हमको कोन वाले को ऑरेंज पेंट करना है एंड द सिलेंडर पोर्शन येलो, और सिलेंडर वाले पोर्शन को येलो करना है, तो फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विच ईच ऑफ दिस कलर्स, और इस पर पाई की वैल्यू तुमको 3.14 लेनी है। बस यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चन, बस एक कॉन्सेप्ट है कि कोन का टोटल सरफेस एरिया तुम निकालोगे, लेकिन इसके नीचू में ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल इसका घुस जा रहा है ये वाला सिलेंडर का, और वो जो सर्कल वहां ऊपर जाके चिपक जाएगा, तो उतना एरिया में तो पेंट होगा नहीं क्योंकि वो पैक हो जाएगा उतना सा एरिया। यही डायग्राम में एक्चुअली में दिया भी हुआ था जो कि थोड़ा सा ब्लरी हो गया है। तो कहने का मतलब है कि उस एरिया को तुमको, उस सर्कुलर एरिया को तुमको माइनस करना है, तब तुमको इसका एरिया पता चलेगा। बाकी सिलेंडर वाले के लिए साइड सेट का एरिया निकालना और नीचे का जो सर्कल वाला एरिया उसको निकाल देना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। चलो 35th वाले में चलते हैं। The distribution given below show the number of wickets taken by a bowler in one day cricket match. Find the mean and the median of the number of wicket taken. इस वाले डेटा से तुमको मीन और मीडियन निकालना है। सेक्शन जो ई है तुम्हारा वो वही है, एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन है, पैसेज वाले क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट पढ़ता हूं मैं। कमला एंड हर हस्बैंड वेयर वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन सीलमपुर, न्यू दिल्ली। ड्यूरिंग द पैंडेमिक दे वेयर आस्क्ड टू लीव द जॉब. As they have very limited resources to survive in metro city, they decide to go back to their hometown, Himachal Pradesh. After a few months of struggle, they thought to grow roses in their field and sell them to local vendors. As roses have been always in demand, their business started growing up and they had many workers to manage their garden and do packaging of the flowers. In their garden bed, ये जो garden bed तुम्हें दिख रहा है, there are 27 plants in first row, 21st are in the second, 19th are 27 ये 27 in the second and 19 जो है वो 19 plants जो है वो थर्ड रो में है, एंड सो ऑन, और उसी तरीके से चल रहा है, यानी ईपी का क्वेश्चन है। देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो, तो पहले पूछ रहा है कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन रोज प्लांट, यानी कितनी रो है वहां पर, कितने लाइंस हैं प्लांट्स के वो बताने हैं। और दूसरा बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज प्लांट इन द गार्डन, टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो है वो कितने हैं। ठीक है, और भी 2 क्वेश्चंस थे। पहला है हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन 6th रो, 6th वाले रो में कितने प्लांट थे ये पूछ रहा है यहाँ पर। एंड इफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट आर 80, अगर टोटल नंबर ऑफ प्लांट 80 होगा तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो जो होगा उस कंडीशन में कितने होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला भी जो है केस स्टडी वाला है, तुम लोग इसको देख सकते हो, एकाम ग्रुप में से पीडीएफ डाल दूंगा क्योंकि रीड करने में टाइम कितना लगेगा, कितने क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन, चलो रीड ही कर देता हूँ फटाफट। Two friends, Veena and Arun, work in the same office in Delhi. In the Christmas vacation, both decide to go their hometown, represented by टाउन A and टाउन B. यहाँ पर टाउन A है और यहाँ पर हमारा टाउन B है। ठीक है, in the given figure below, टाउन A and टाउन B are connected by trains from the same section C in the figure, है ना। यहाँ पर जो है दिल्ली से तुम्हारा टाउन A में भी जा रहा है और टाउन B में भी जा रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि हु विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस टू रीच देयर होम, कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। फाइंड द लोकेशन ऑफ द स्टेशन, जो स्टेशन है उसका लोकेशन बताना है। एंड फाइंड इन विच रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड द टाउन बी एंड सेक्शन, सॉरी स्टेशन। या फिर अगर इसको नहीं करना चाहो तो इसको कर सकते हो कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए टाउन बी। दोनों क्वेश्चन में कोई भी बनाओगे 2 नंबर मिलेगा। एंड लास्ट 34th नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा केस स्टडी वाला है, पैसेज वाला है। चलो देखते हैं क्या है। विजय लिव्स इन अ फ्लैट इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. Initially, his driving was rough, so his father keeps eye on his driving. Once he drive from his house to Faridabad, his father was standing on the top of the building at point A. यहाँ पर खड़ा होकर उसके पापा जी जो है नजर रख रहे हैं, तुम्हारे पापा लोग जैसे नजर रखते हैं तुम्हारे ऊपर उसी तरीके से। सो इन द फिगर एट पॉइंट C, ठीक है, पहले गाड़ी यहाँ पर था तो यहाँ से वो नजर रखे थे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फ्रॉम द बिल्डिंग वाज 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था उस कंडीशन में वो हमारा 60 डिग्री बन रहा था। आफ्टर एक्सीलरेटिंग 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट C, यहाँ से जब वो आगे 20 मीटर यहाँ पहुंच जाता है पॉइंट D पर,
तो टू बाय आइसक्रीम एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज टू 30 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अब थोड़ा दूर चल गया है, तो अब क्या हो जाएगा, और वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है पहला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बताइए कहाँ पर है भाई एक्स। जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बी से सी तक की जो दूरी है, यहाँ पर एक मुझे एक्स टाइप से दिख रहा था कुछ, तो यही पूछ रहा है हमसे कि बिल्डिंग से लेकर के इस पॉइंट सी की दूरी पूछ रहा था। दूसरा फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी, जो बिल्डिंग है उसकी हाइट पूछ रहा है। तीसरा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड अ कार एट पोजीशन डी। ओके, या फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द कार एट पोजीशन सी। जो भी तुमको आसान लग रहा है, पोजीशन डी से बिल्डिंग का टॉप निकालना आसान लग रहा है तो सॉरी दूरी निकालना आसान लग रहा है तो वो निकाल लो, या सी से दूरी निकालना आसान लग रहा है तो वो निकाल सकते हो। और इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर होता है कंप्लीट। बहुत तगड़ा क्वेश्चन पेपर है, मजेदार क्वेश्चन पेपर है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है, बहुत टफ लेवल का नहीं है। तो तुमसे सारे के सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, जो तुमको दिख रहे थे वो तो तुमसे बनने ही बनने चाहिए। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि तुमसे कितने क्वेश्चंस बने, और अगर नहीं बन रहे तो कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे। और साथ ही अगर तुम लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड करना चाहते हो तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दो, क्योंकि पेपर लीक सीरीज बहुत जल्दी कम हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि उससे पहले तुम्हारा डिस्कस हो जाए तो हमें सेंड कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।